नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार देशमुख है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर ल्यूब टेक्निकल सेल्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं गेट मेंटर के साथ 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और बीआईटी दुर्ग 2011 बैच पास आउट हूँ। मुझे आज भी अरविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है कि किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। माहौल चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट द लीनियर अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा. The first thing that we have to understand is the matrix. क्या होता है बेटा मैट्रिक्स? Right. Matrix is the representation of data. Representation of data in tabular form. In tabular form. डेटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं हम उसकी रैंक से. रैंक ऑफ मैट्रिक्स. रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? सॉरी, ठीक बोल रहा हूँ. दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं ये बता रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से. m क्रॉस n से. तो m क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सर्टेन बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और बाकी जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो लीनियर अलजेब्रा की लास्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. अभी हम बेसिक मैट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट आई कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. वन इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. rectangular matrix or it could be a square matrix. rectangular matrix क्या होगा? m is not equal to n. और स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे m और n इक्वल होंगे. चलिए, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है रो मैट्रिक्स. क्या होगी रो मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगा, जैसे 1 2
1 4। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स 1 2 4। क्या हुआ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड द कॉलम्स आर 1। तो अगर सिंगल कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर सॉरी सिंगल रो होगा तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के एक साइड के नंबर पूरे जीरो होने चाहिए। एक साइड के नंबर जो है वो पूरे जीरो होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि टू 4 6 0 1 3 0 0 2। अब यहां पे ट्रायंगल डायगोनल क्या मिल रहा है मेरे को? 2 1 0, और सारे नॉन जीरो नंबर जो है वो सारे नॉन जीरो नंबर जो है वो इस डायगोनल के ऊपर है, तो इट इज नोन एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मतलब है कि डायगोनल के एक साइड के नंबर सारे नंबर जीरो होने चाहिए, राइट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? एग्जांपल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? नॉन जीरो नंबर जो है वो ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे आएंगे। तो डायगोनल जो है वो 2 0 1 आया, और डायगोनल के ऊपर के सारे नंबर जो है वो जीरो हो गए। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Then we have the diagonal matrix. Diagonal matrix is again a square matrix. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट जो है वो बस नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे। कैन आई से द डायगोनल मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? डायगोनल के एक साइड के नंबर जीरो होने चाहिए। तो यहां पे एक साइड का नंबर तो मेरे को जीरो मिल ही रहा है ना। 1 2 1 क्या हो गया? 0 0 0। ऊपर साइड में जीरो आ गया, एडिशनली तुमको नीचे भी जीरो मिल जा रहा है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है? कि एक साइड के नंबर जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ?
हाँ, जितने भी डायगोनल के नंबर है वही नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे नंबर जीरो होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल इज अ डायगोनल मैट्रिक्स where all the diagonal elements are same। जहां पे सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, all the diagonal elements are 1। all the diagonal elements are 1। what is a diagonal matrix? को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट सेम होंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट डायगोनल के। इट्स ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन सारे एलिमेंट जो है वो 1 होंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the identity matrix. Then there is a null matrix. Null matrix could be rectangular or square all the elements are जीरो। अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। चलिए, इसके अलावा और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, उसको अपन तब डिस्कस करेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाकी मैट्रिक्स को समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट बाकी समझना पड़ेगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन only possible when order of both the matrix are सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी हम उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
इस मैट्रिक्स में मैं इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि ये क्या है, 3x3 है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए दूसरी मैट्रिक्स जो है वो भी 3x3 की होगी, तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पे हम दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वो 2x2 हो या 2x3 हो या 3x3 हो, ऑर्डर लेकिन दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। और एडिशन कैसे करते हैं, योगेश्वर? सिंपल है, फर्स्ट रो सेम एलिमेंट को अपने को ऐड करते जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड कर दिया तो जो सबसेक्शन के बाद मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, 6 1 + 0 1 4 + 1 5 2 + 2 4 6 + 1 7 4 + 2 6 4 + 1 5 0 + 3 3 एंड 5 + 3 इज 8। तो ये जो मैट्रिक्स है सी, ये मेरे को मिलेगी आफ्टर एडिशन। तो क्लियर है, सिंपल सेम एलिमेंट्स को ले जाके जोड़ना है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, नाउ कम्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, by a constant, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 4 2 3 1। इस मैट्रिक्स में मेरे को एक कांस्टेंट टर्म 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा? यहां पे ध्यान रखो कि जब आप मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहां पे मेरे को मिल जाएगा 4, यहां पे मेरे को मिल जाएगा 8, यहां पे मिला 6 और यहां पे मिला 2। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो कांस्टेंट सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। जब मैट्रिक्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? डिटर्मिनेंट की बात अपन करेंगे, उस समय अपन डिटर्मिनेंट को देखेंगे। यहां पे मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ मल्टीप्लिकेशन of matrix to matrix A of order A cross B and B of order C cross D can only multiply if B equal to C and order of matrix after multiplication would be A cross D. Can I multiply a matrix of 3 cross 3 and 3 cross 1? हाँ, क्या मैं 3 cross 3 और 3 cross 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? A into B, C into
डी, करेक्ट है। बी एंड सी आर इक्वल, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, जो सी मैट्रिक्स मेरे को मिलेगी दैट इज पॉसिबल, दैट इज 3x1 की मैट्रिक्स आएगी, राइट। कैन आई मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ऑफ 3x3, या कैन आई मल्टीप्लाई 3x1, दोनों मैट्रिक्स को मैंने सेम रखा है, 3x3 और 3x1 की मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स ए थी, ये मैट्रिक्स बी थी। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी इंटू ए, बी इंटू ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, तो साइमल देखो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 6, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की चीज में वो कंडीशन में वो चीज नहीं होगी, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि यहां पे ए बी तो मेरे को मिल गया था लेकिन बी ए जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल भी होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ए बी के बराबर आएगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो देयर आर सर्टेन properties of multiplication. Let me discuss those properties first. Properties of matrix multiplication. A into B is equals to B into A. अब भी तो बोला बेटा, इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट ए बी प्लस ए सी, ये इक्वल होगा, करेक्ट है। चलिए यहां पे a इंटू बी प्लस सी, कौन कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही रिजल्ट दे रहा है, सी और बी, सी और डी सही है। सिर्फ सी, क्यों बेटा, इसको ए बी प्लस बी सी, तो पहला तो सही है कि नहीं है, ए बी प्लस ए सी होगा, अच्छा हाँ ये ए बी प्लस बी सी लिखा हुआ है, नहीं ठीक है ये गलत होगा, ये गलत हो गया फिर, सही ए बी प्लस ए सी होगा, राइट, ए बी प्लस ए सी होगा, करेक्ट इज ए बी प्लस ए सी, मेरे को लगा ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर ए बी प्लस ए सी होता है तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, राइट। अब ए बी की जगह मैं बी ए लिख सकता हूं क्या, ए बी की जगह मैं बी ए लिख सकता हूं क्या, नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू बी प्लस सी, और एडिशन के टाइम पे b प्लस सी इज इक्वल्स टू, एडिशन के टाइम पे b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू सी प्लस बी, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट है। अब b प्लस सी इंटू ए, क्योंकि ऑर्डर मेरा चेंज हो गया, ये एक मैट्रिक्स आई, ये दूसरी मैट्रिक्स आई, इसको मान लो b प्लस सी को आप मैट्रिक्स डी मान लो, b प्लस सी को आप मैट्रिक्स डी मान लो, तो ये यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एडी की जगह डी ए लिख दिया, एडी की जगह डी ए लिख दिया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ए अगर कांस्टेंट हुआ तो, अरे कांस्टेंट नंबर नहीं है भाई, मैट्रिक्स है, हाँ कांस्टेंट नंबर हुआ तो क्या हुआ, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने को, कांस्टेंट में क्या दिक्कत है। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके, सिंपल एक एग्जांपल मैं सिंपल से आपको बता देता हूं, 2 1 3 2,
क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे? दोनों सेम ऑर्डर की हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, मेरे को क्या करना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 2 × 3 प्लस 1 × 1। इज दैट क्लियर? सेकेंड एलिमेंट क्या मिलेगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या मिला 2 × 4 प्लस 1 × 2। थर्ड रो सॉरी पहले आप निकाल लो कि जो मेरे को फाइनल मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा। ये है 2 × 2 का और ये है 2 × 2 का, जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो भी होगी 2 × 2 की। तो अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 1, नाउ 3 × 4 प्लस 2 × 2, right? So that is the matrix multiplication. मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो लिख दीजिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। Let's solve multiplication for these three matrix. मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आप जो फाइनल मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लो। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, का ऑर्डर क्या है 2 × 3, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 3 × 2। तो मैट्रिक्स सी जो मेरे को मिलेगी दैट हैज टू बी 2 × 2। तो 2 × 2 क्या आएगा, 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 1। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 × 3 प्लस 3 × 6 plus 2 × 1, and the last element 4 × 1 plus 3 × 2 plus 2 × 4। निकल गया ये। चलिए जी,
इसका ऑर्डर क्या है पहली मैट्रिक्स का 1 into 3 और दूसरे का ऑर्डर क्या है हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा मेरे को 1 into 1 की मैट्रिक्स मिलेगी राइट तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू 3 into 2 प्लस 1 into अरे यार प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 3 राइट चलिए ये मैट्रिक्स थर्ड जो दिया है इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या ऑर्डर है पहले का 3 × 1 दूसरे का 1 × 3 तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा 3 × 3 राइट क्या मिल जाएगा 3 × 3 में पहला एलिमेंट 3 into 2 यानी कि 6 3 9 2 1 3 4 2 6 क्लियर ये चलिए नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है और बाकी आप इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालते हैं हर जगह आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट क्या होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू कौन से मैट्रिक्स की वैल्यू कौन से मैट्रिक्स की वैल्यू क्या वैल्यू देखो सबसे पहली बात फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो जब हम लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहां पे हम लीनियर स्केलर वेक्टर की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप की क्वांटिटीज को हम डिस्कस करते हैं स्केलर वेक्टर और टेंसर टेंसर वो चलिए तो पहली बात कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है दूसरी इंपॉर्टेंट बात इट इज only defined for a square matrix तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट होता क्या है इट इज द फंक्शन ऑफ all the elements of matrix तो डिटर्मिनेंट के बारे में जो चीज मेरे को जाननी है वो ये कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है देयर इज नो डायरेक्शन तो डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी सेकंड डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट जो है वो सारे एलिमेंट्स का फंक्शन है राइट तो एक सिंपल सा अपन डिटर्मिनेंट निकालना आता है आप लोगों को बेसिक रूल चलो एक सिंपल सी मैट्रिक्स में ले लेता हूं 2 1 3 सबसे पहले अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता है तो
आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कोफैक्टर क्या होता है. व्हाट इज कोफैक्टर? डू यू नो व्हाट इज कोफैक्टर? जो मैट्रिक्स बचती है उसको हम उस एलिमेंट का कोफैक्टर कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, 2 का मेरे को कोफैक्टर चाहिए. इधर देखो योगेश्वर और हर्ष, 2 का कोफैक्टर चाहिए. इधर देखो 2 का कोफैक्टर चाहिए, है ना. तो कोफैक्टर ऑफ 2 के लिए मैं 2 वाला जो रो है उसको क्रॉस कर दूंगा और 2 वाला जो कॉलम है उसको क्रॉस कर दूंगा. उसके बाद जो मैट्रिक्स बच गई उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कोफैक्टर कहलाता है. तो उसके बाद अब क्या मैट्रिक्स बच जाएगी 2 के लिए? 4 2 0 2. इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम? 2 2 by 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी, राइट. तो 2 by 2 का अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है तो हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, राइट. तो कोफैक्टर ऑफ 2 क्या हुआ? 8 माइनस 0 इंटू 2 यानी कि 0. तो कोफैक्टर ऑफ 2 आ गया 8, राइट. व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ 4? 4 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा? 4 का कोफैक्टर निकालना है तो पहले आप 2 by 2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करो. क्या होगा? ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा? 2 3 2, राइट. तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 4 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. करेक्ट है. अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है? मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं. नॉर्मली ये मेथड एग्जाम में हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो मेरे को पता होनी चाहिए. कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो. सेलेक्ट द रो और द कॉलम विच हैज मैक्सिमम 0. पहला स्टेप, अगर आप एकदम बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हो, बिना कोई ऑपरेशन किए, बिना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो पहला नियम यह है कि सेलेक्ट द रो और कॉलम विथ मैक्सिमम 0 इन इट, ताकि आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. 0 इन इट, तो मैक्सिमम 0 एक आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, करेक्ट है. तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? पहला एलिमेंट कौन सा है? तो आप लिखो -1 टू द पावर i प्लस जे, राइट. i प्लस जे, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, नंबर क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर प्लस -1 टू द पावर i प्लस जे, सेकेंड नंबर इंटू 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0. आगे क्या होगा? प्लस -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2. इज दैट क्लियर? बेसिक तरीका मेरे को पता आना चाहिए, क्योंकि अगर
नॉर्मली हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है मैट्रिक्स में कि किसी 3x3 की मैट्रिक्स है और उसमें किसी रो में 2 जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं विद इन सेकेंड उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। अगर मेरे को किसी भी रो या कॉलम में एक या एक से ज्यादा जीरो मिल जाता है तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाता है। कैसे, क्या करना है आप देखो। अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 कौन सा रो, थर्ड रो कौन सा कॉलम, फर्स्ट रो यानी कि आई हो गया 3, जे हो गया 1, तो -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 1 आ गया। तो मेरे को जो डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट इज 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। अब कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, ये वाला रो गया, ये कॉलम गया, क्या बचा 1 3 4 2, 1 3 4 2। आगे अब क्या आया, प्लस, अब ये वाला टर्म मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोफैक्टर कुछ भी हो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया, तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो गया। आ रही है बात समझ में भाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इट इज 0। तो यहां पे आ गया आपका +0 प्लस, अब क्या आया 2, अब 2 के आगे प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊंगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3, -1 टू द पावर 6, -1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे फिर से मेरे को ऑड पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे प्लस, क्या था +2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 2 1 1 4, 2 1 1 4, राइट। तो क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 -12, तो -10 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 8 -1, इज दैट क्लियर? So that is -10 plus 0 plus 14, so determinant is 4। क्लियर? तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल भी जानना इसलिए जरूरी है, बेसिक प्रिंसिपल भी जानना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है और उसमें मेरे को दिख रहा है कि 2 जीरो हैं, तो मैं अननेसेसरी अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, वहां पे दिमाग लगा के अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं, राइट। लेकिन नॉर्मली मेरे को डिटरमिनेंट निकालने के लिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। अच्छा, इसका एक मेथड और है निकालने का। इसका एक मेथड और है निकालने का, वो भी देख लेते हैं अपन। मेरे को इतना इफेक्टिव लगता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड और है। पहले आप मैट्रिक्स को लिख लो। क्या है मैट्रिक्स? 2 1 3 1 4 2 1 0 2, राइट।
अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम को फिर से नोट करो। तो क्या लिखूं इसके बाद? फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करना है मेरे को। हाँ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इसके बाद मेरे को रिपीट करना है। पहले तो जो मैट्रिक्स थी वो लिख लिया। अब फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 1 1। सेकंड कॉलम क्या है? 1 4 0। राइट। अब डायगोनली आप लाइन खींचो। पहले 2 से शुरू होते हुए यहां पे आएगा। दूसरा लाइन कहां से स्टार्ट करूं? 1 2 1 आएगा। तीसरा लाइन 3 1 0। करेक्ट है। इस लाइन पे जितने नंबर हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करूंगा? इस लाइन में जितने नंबर हैं, हर डायगोनल के नंबर 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब इस डायगोनल में 0 आ गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो मेरे को 0 ही मिल जाएगा। राइट। अब इसमें करेंगे हम माइनस। माइनस करने के लिए अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन लाइन खींचेंगे। तो क्या लिखूं आगे? माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 2 आ गया। देख लेते सही आ रहा है कि नहीं। 2 इंटू 4 इंटू 2 16 प्लस 1 इंटू 2 कितना आ गया? 1 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2, ठीक है। माइनस 12 प्लस 2 तो कितना आया? 18 और माइनस 14 तो आया 4। कितना आया था यहाँ पे? ठीक है। तो मैं ऐसा बता दिया, आपको जो पसंद आए वो आप करेंगे। मेरे को ये सब फालतू की चीज़ें, वो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक है, इससे 2 मिनट में निकल जाएगा, कोई 2 मिनट में निकलता नहीं है। डिपेंड करता है। हाँ, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बस इतना मैं कह सकता हूँ। सिली मिस्टेक होने के चांसेस इसमें थोड़े से कम है, बाकी और कुछ फायदा नहीं है इसमें। चलिए, बेसिकली अपने को सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो शीट भर गई। चलिए कल डिस्कस करते हैं फिर प्रॉपर्टी। या चलो 10 मिनट में कुछ कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट if all members of a row or column is 0, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। बात समझ में आई है? एक एग्जांपल देख लो। 1 2 3 0 0 0 2 1 6। इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मेरे को क्या करना है? कोई एक रो पकड़नी है या कोई एक कॉलम पकड़ना है। तो मैंने सेकेंड रो पकड़ ली। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ 0, 0 0 0। तो एकदम सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वहां पे तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब इफ 2 rows
or two columns of a matrix are proportional, determinant would be 0. डिटर्मिनेंट वुड बी 0. एग्जाम्पल देखो, what is the determinant of this matrix? y 0. कॉलम 3 जो है, देखो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 है, करेक्ट है? हाँ, कॉलम 2 होगा, सॉरी, 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 है। तो यहां पे मेरे को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा वो अभी अपन अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि क्यों इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। एनी रो और कॉलम ऑपरेशन does not change the magnitude of determinant. ये कौन सा पॉइंट नंबर है? पॉइंट नंबर 3। रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन का मतलब होता है कि दो रो को हम ले आके ऐड कर दिए, किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दो रो को ऐड कर दिए या माइनस कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे डिटर्मिनेंट के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस रो को पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। आएगा। अगर मैं पहले कॉलम को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने किसी और रो या कॉलम में ऐड या माइनस किया तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलो ये वाला एग्जांपल अपन देखते हैं। मैं यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं C3 माइनस 3 टाइम्स C1, राइट? C3 माइनस 3 टाइम C1। तो नया मैट्रिक्स मेरे को क्या मिलेगा? सॉरी C2 है, C3 माइनस 3 टाइम्स C2। तो क्या नया मैट्रिक्स मेरे को मिला? पहले कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं किया तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, दूसरे कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं किया तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 9 11। इस कॉलम में C3 में मैं क्या कर रहा हूं? C2 को 3 गुना करके माइनस कर रहा हूं। तो यहां पे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3, 27 माइनस 3 इंटू 9 और 33 माइनस 3 इंटू 11। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लास्ट कॉलम बिकम 0। और सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो हाँ,
तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। तो अगर मान लो कोई रो या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल मेरे को दिख रही है तो वहां पे डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। Determinant of A is equals to determinant of A transpose. What is A transpose? इतना अंग्रेजी नहीं, बहुत सिंपल है। 2 3 4 5, इसका मेरे को एडजॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए थी तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। करेक्ट है। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो कितना आ गया, 10 माइनस 2, राइट। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आया, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू -2। करेक्ट। if two rows or two columns are interchanged, determinant of new matrix would be minus times determinant of old matrix। अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या होगा, ट्रांसपोज कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो, करेक्ट है, दो रो और दो कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया, इन दैट कंडीशन आपका डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस टाइम हो जाएगा। फिर से एग्जांपल अपन देखते हैं, 1 2 4 5, राइट। 1 2 4 5 का डिटर्मिनेंट मैंने निकाला था, आया था -2। अब मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, तो नया मैट्रिक्स क्या आ गया, 4 5 1 2, करेक्ट। तो चलिए ये गलत, ये मैट्रिक्स अलग थी क्या, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 5 -8, इसका डिटरमिनेंट आया -3, इसका डिटरमिनेंट आया 8 -5, तो +3। तो अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो तो क्या होगा, रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर दे रहे हो तो नई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स होगा। if a row or column of a matrix
matrix is multiplied by a constant determinant of by a constant c determinant of new matrix would be c times determinant of old matrix. क्या बोला यहां पे मैंने? क्या बोला? अगर किसी एक रो या एक कॉलम में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 4 5, क्या डिटरमिनेंट आएगा इसका? 5 माइनस 4 माइनस 3. ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूं, 3 6 4 5. क्या किया मैंने दूसरे मैट्रिक्स में? किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, तो इसका डिटरमिनेंट में को क्या मिलना चाहिए? -9. तो कितना आया? 3 इंटू 4 3 इंटू 5 हो गया आपका कितना? 15 माइनस 6 इंटू 4 24. तो क्या आंसर आ गया? -9. राइट? एक मैट्रिक्स को मैंने एक कांस्टेंट टर्म ए से मल्टीप्लाई किया, ए से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मैट्रिक्स बी मिला. व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स ए एंड बी? What is the relation between the determinant of A and B? कितना हो जाएगा? 1 बाई कौन सा हिसाब लगा दिया? 8 कहां से ले आया? 8 लेके कहां से आया तू? ये 1 बाई बी का डिटरमिनेंट नहीं मेरे प्रभु. चलो मैट्रिक्स इधर देखो, जब मैं ए मैट्रिक्स एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये ए एक रो में मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं प्रभु, ये ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मैं एक मान लो एक रो में मल्टीप्लाई करता तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जो होता वो ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए होता. ये भी हमने देखा. तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सारे रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो नया डिटरमिनेंट क्या होगा? अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा यहां पे a to the power n determinant of a. What is n? It is the determinant हम खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं. तो n is the number of rows or column. देख लेते हैं. 1 2 4 5 मैट्रिक्स ए लिया है मैंने. 1 2 4 5. ठीक है. 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? 3 6 12 15. करेक्ट है. मैट्रिक्स ए का जो मेरा डिटरमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 5 माइनस -3.
करेक्ट है। तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? कुछ भी यार, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज, ए क्या है? 3 to the power n, 2 multiplied by डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3, तो कितना आना चाहिए? -27। सिंपल है। तो क्या आ रहा है? 3 × 15 -6 × 12, 3 × 15 कितना हो गया? 45 -6 × 12 हो गया 72, 72 मतलब आ गया कितना? -27। अगर आप मैट्रिक्स की एक रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो डिटर्मिनेंट कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो किसी रो को, अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? पुरानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए के एक रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स बी मिला, तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? टू टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इज दैट क्लियर? अगर पूरी मैट्रिक्स को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो ए की पावर एन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, खैर सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, दो मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स ए मैंने ले ली, मैट्रिक्स बी मैंने ले लिया से 1 2 2 4। what will be the determinant of a dot b? तो आप क्या करोगे? पहले a इंटू बी कैलकुलेट करोगे। ओके, करो, a इंटू बी कैलकुलेट करो। आंसर मैं पहले लिख देता हूं 0। बात समझ में आ रही? क्या बताने की जरूरत कर रहा हूं? कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मेरे को मैट्रिक्स a और b का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, आप b का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट होगा। अब यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? 1 2 2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? क्यों हो गया 0? क्योंकि सेकेंड रो जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी हो, फाइनल आंसर मेरे को 0 ही मिलना है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता ना हो तो आप क्या करोगे पहले? और बहुत सारे क्वेश्चन गेट पे इस पे आए हैं। हम क्या करेंगे? पहले जाके ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाट आई हैव टू डू कि दोनों का इंडिपेंडेंटली आप डिटर्मिनेंट को निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। निकाल के देख लेना है इसको आप, ए मल्टीप्लाई बी करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? लेट मी चेक कि क्या होगी सारी प्रॉपर्टी या कुछ बची है अभी। if all the elements of a line or row are 0 हो गया, if row and columns are interchange, ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है, रो और कॉलम ऑपरेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू, इफ टू पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल डिटर्मिनेंट इज 0, if two parallel lines are, अगर दो पैरेलल लाइन को हम इंटरचेंज कर देते हैं, हाँ इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस टाइम
हो जाएगा, डिस्कस कर लिया है ये पॉइंट को। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और छूट गया था। है बहुत छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स determinant is product of diagonal elements फॉर अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट? डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो ये रूल नहीं पता होता तो क्या करते? किसका फैक्टर ले लेते? हाँ, ये वाले कॉलम से चालू करते, पहले कॉलम से चालू करते। पहले कॉलम में 2 आ रहा है सिर्फ, पहले कॉलम की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाता है इसका फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय द को फैक्टर ऑफ 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 17। तो क्या मिल गया मेरे को? 10 मिल गया। तो जैसे ही आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता है, सीधा सीधा आपको डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ले लेना है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए लेट मी चेक, और कोई पॉइंट बच गया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। If matrix B is the inverse of matrix, if matrix B is the inverse of matrix A, करेक्ट है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जो मैट्रिक्स आपको दी है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स कर दीजिए, राइट? अगर एक लाइन को हमने A से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, एक लाइन को हमने, लाइन मतलब इट इज अ रो और कॉलम, एक लाइन को अगर हमने A से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट जो है वो A टाइम्स हो जाएगा। इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय A की पावर n हो जाएगा, वेर n इज द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जितनी इंपॉर्टेंट थी वो तो हमने डिस्कस कर ली है। प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, घोट लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन देख के तुरंत आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला तरीका तो आप ये देख लो कि नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको ज्यादा दिख जा रहे हैं तो वो आप बेसिक प्रिंसिपल से निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर बहुत टेढ़ी मेढ़ी मैट्रिक्स आपको दिख रही है तो आप निश्चित मानो कि वो मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, फिर कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।